यहाँ तक भी पूरा होता है और नाजायज तरीके से जायजती की है, न्यू भी नहीं है। वो आई एम नॉट क्रिमिनल, हमारे जो वकील साथी हैं वो क्रिमिनल नहीं है। अगर भाई उससे वो करेंगे यार, एक सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी, एक उसको डिग्निटी को पुलिस वालों ने एक बड़ी बर्बरता तरीके से अपना वो कराया है। ये कहाँ का वो है? बात ये कुछ ऐसा क्या हुआ जो सिविल हॉस्पिटल में सभी को जाना पड़ेगा और कैसे क्या ये घटना घटित हुई? ऐसा ये होया भाई साहब पत्रकार महोदय कि पुलिस ने बड़ी बर्बरता तरीके से हमारे कम से कम 8-10-12 वकीलों के साथ बड़ी बर्बरता तरीके से थाने में डाल के बड़ी बेरहमी उनकी मार पिटाई करी है। उनकी मार पिटाई करने से उनको हमने मेडिकल करवाया है। मेडिकल करवाने को कुछ तो 2-3 वकील साथी हमारे इतने सीरियस हैं कि उनको पीजीआई खानपुर के लिए रेफर कराया गया है। सिर्फ कोई कसूर नहीं, वो अपना उससे जा रहे थे। एक हमारा वकील साथी अपना साइड से जाना लग रहा था, कोई वो जो हमारे वकील साथी हैं अंकित कुंडू जी और अंकित मलिक जी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुक्का मारा यहाँ, उनकी आंख पे भी वो सभी सूजन है। उसके उपलक्ष्य में उसमें अपना उठा लिया उनको। हम जब उसकी पैरवी करने गए, उन्होंने अपने सीनियर के पास फोन करा, हम 10-12 वकील अपने गए वहाँ, सभी को डाल के वहाँ बड़ी बेरहमी से कूटा गया, यूं माना गया अग भाई वो है। पर न्याय कहाँ है? ये घटना कब घटित हुई है? ये अभी कोई 6-7 बजे की घटना है पत्रकार महोदय, 6-7 बजे की घटना है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है। जब हमारे साथ ये व्यवहार है पुलिस का, तो आम जनता कहाँ सुरक्षित, कहाँ वो है? किस जगह ऐसा हुआ है? ये मुगलपुरे के पास हुआ है जी, गुरुद्वारा में, मुगलपुरे में जो गुरुद्वारा है वहाँ ये घटित हुई है घटना। हमारे साथी के साथ एक के साथ संदीप नाम है उसका शायद। हाँ ये संदीप है, पीएसआई संदीप। इसने मारपीट की है। हम वहाँ सिटी थाने में आए तो वहाँ के जितने भी पुलिस कर्मचारी थे सभी ने हमारे वकील साथ 10-12 वकील साथ इतनी बेरहमी तरीके से पिटाई करी है उनकी, पूछो मत। SHO बड़ा मैं मानता हूँ कि मैं निर्दयी आदमी है कि वो उसने जो वकील बताने के बाद भी उनको अपने कर्मचारियों को नहीं रोके। कोई किसी को कुछ नहीं कहता, कोई तो बात हुई होगी किसी कारण से ही, तो ये बात जो हुई है उसके बारे में हमारे को बताइए। वो इसलिए हुई है भाई, प्रधान जी तो वहाँ, शक्ति साहब तो वहाँ मौके पर गुरुद्वारे सामने नहीं थे। अंकित ने जो बताई है कि भाई उन्होंने हाथ दिया था, और मैंने जो है ना साइड में लगाने के लिए मैंने वो थोड़ा साइड में कराया ना, तब तक मैं साइड में लगा कर रोकी, और आते ही और सीधा जो है ना आँख पर मुक्का मारा। उनको ये हो गया हुआ कि मैंने यहाँ हाथ दिया था, बीच में ब्रेक मार देनी चाहिए, हो सकता है उनके दिमाग में ये हो। कहने का मतलब ये है भाई साहब, जो है ना प्रवृत्ति दी गई है न्याय के लिए, मैं कोई नहीं चेक कर लेता हूँ के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा इस ताकत का जो है ना बर्बरता से उपयोग हो रहा है। और ये मान लिया गया है कि भाई हम जो है ना एक राजा की तरह हैं, जो हमने कर दिया। बिल्कुल राजा नहीं हो भाई, लोकतंत्र है, संविधान में पूरा भरोसा है, कानून पर पूरा भरोसा है। हो सकता है जो है ना थाने में जो है ना मार पिटाई बर्बरता होगी हो, किसी के साथ भी जो है ना, जब वकीलों के साथ है तो किसी के साथ भी जो ये कुछ भी कर सकते हैं। और मेरा तो ये है कि भाई अब तो जो है ना कोर्ट से ही इस मसले में हम करेंगे। क्या चेकिंग के दौरान हुई आप लोगों को उन्होंने हाथ दिया, कैसा क्या? मेरे जूनियर को ये श्री अंकित मलिक जी हैं, इनको हाथ दिया था। इन्होंने हाथ देने के बाद रोक भी ली थी। अब आप ही ये बताओ कि भाई हाथ दे दिया, क्या वहाँ सड़क के बीच में ही ब्रेक मार देनी चाहिए? उन्हें साइड में लगाई। ऐसा नहीं था कि वो भगा रहा होता तो वो उसको पकड़ लेता भाग के। साइड में लगाई, वहाँ CCTV कैमरे होंगे, वो बकायदा। हम तो ये चाहते हैं उनको निकलवाओ और पूरी घटना का जो सच सामने पता भी लग जाए, क्योंकि घटना हुई ही ये है। और आते ही उसने बाइक रुकने के बाद आते ही सीधा जो है ना आँख पर मुक्का मारा। चलो ये वकील था तो इतने लोग जो हैं वकील साथी यहाँ पहुँच गए, उनकी आवाज़ उठाने लगे, कानून के जो है जानकार थे। अगर ये कोई आम आदमी होता, ये नहीं पता भाई साहब कितना बड़ा मुकदमा इसके खिलाफ बना कर डाल देते, और आज उसको जो है ना बढ़िया रिमांड उसका होता। हमारा भी तसलीफ बिठा रखी है भाई, ये जितने भी वकील साथी आ रहे हैं 5-6 करीब, वहाँ 10-12 थे, 5-6 का तो सूत्री चोट है, जिसको ये कह सकते हैं बढ़िया चोट। क्या नाम है तसली की? मैं कुलदीप हुड्डा हूँ भाई, और 10 साल हो गए वकालत करते मेरे को। और मेरे से सीनियर
जब मैंने कॉल की वो उसका फ़ोन बंद है, हो सकता है उसके साथ कोई ऐसी घटना ना कर दे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरे से पहले ही मेरे कुछ सीनियर साथी वहाँ मौजूद थे और हमने सिर्फ अपने हक की बात कही है। इसके अलावा हमने किसी के साथ अभद्रता नहीं करी, कोई गाली गलौच नहीं करी, कोई इस तरीके की। सिर्फ ये पूछना भी गुनाह है किस FIR के तहत, किस गुनाह के तहत इसको जो आप अंदर ले रहे हो, ये गुनाह है। तो भाई वकील होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ऐसे गुनाह बार बार करूं, अपने लिए करूं और समाज के अन्य जो व्यक्ति हैं, जो पीड़ित हैं, उनके लिए भी करूं, और भाई जरूर करेंगे। चैटिंग के दौरान क्या कैसे क्या हुआ देखो बताइए। हाँ, खुद के वो है भाई, इनका जूनियर था, हुड्डा साहब का जूनियर था, उनके साथ पुलिस ने बड़ी बर्बरता, उसके साथ जो उसकी वो खबर खैर लेने गए उनको भी पुलिस ने डाल के अंदर बड़ी बेरहमी से पीटा। पुलिस बड़ी बेरहमी है, यहाँ का जितना क्राइम गुहाने के अंदर इन पुलिस वालों ने फैला रखा है, हम उसके पक्षधर हैं कि भाई पुलिस वालों की मिली भगत से ही क्राइम फैला हुआ है, ना तो कोई वो नहीं। जब हम सुरक्षित नहीं है, जो हम कानून के रखवाले हैं, कानून सबके लिए एक समान है, हम मानते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं इस बात के लिए, वो कानून सबके लिए समान है, लेकिन वो पुलिस वाले हमें ही, कानून के रक्षक को ही हमारे साथ भी इतनी बड़ी जाति करे तो हमारे साथ कैसे क्या हुआ ये चलो भाई PGI जो गए हमारे, उन PGI हाँ चलो PGI चलेंगे भाई सारे PGI, हाँ कानपुर PGI जी। अरे न्यू और बता देना, रात ने उड़े मारे गए, कुछ गड़बड़ हुई तो इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। प्रशासन है यार, इसमें भी आपको कैसे रहेगी? रात को भी हमारे अगर कोई भी हमारे किसी वकील साथी के साथ किसी प्रकार की वो हो जाती है, घटना हो जाती है, तो उसका SHO पवन कुमार और उसके जो कर्मचारी हैं, उसके जो वह हैं, वे जिम्मेवार होंगे। हमारे साथ किसी वकील साथी के कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसका वो जिम्मेवार, आला अधिकारियों को हमने सूचित कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है हमारे द्वारा, फोन द्वारा, कि हमारे साथ ये जाति हुई है और जिस जाति से हमें निजात दिलाया जाए। इतना बेलगाम प्रशासन, इतना बेलगाम पुलिस है। अब जो पुलिस हम तो रक्षक हैं, उस रक्षक के साथ ही भक्षक बन गए हैं, तो आम जनता के साथ कहाँ न्याय होगा जी? वहां से क्रिमिनल लोगों को वो देने लग रहे हैं, यहाँ पुलिस वकीलों की कुटाई करने लग रही है बगैर किसी बात के। प्रधान जी यहाँ तक भी पूरा हो रहा है आप नहीं है आदिवासी सालों में चलानी पड़ेगी, फिर चलानी पड़ेगी। नहीं कानून क्या कानून के कानून